हेडिंग ई में ड्रग्स का क्या नाम लिखा है? टेक्रीन, डोनिपेजिल, राइवास्टिगमीन एंड दी गेलेंटामीन। अच्छा जी बच्चों, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि मेरे जो पेशेंट हैं उनके अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। वो न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में मेरे पास क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं, उसमें डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं, देखो ना हाथ पाँव हिलते रहते हैं, हाथ हिलते रहते हैं भाई, उसके अंदर डोपामाइनर्जिक जो इनहिबिटरी न्यूरॉन रिलीज जो न्यूरॉन्स हैं जो इनहिबिटरी न्यूरॉन मॉड्यूलेटर रिलीज़ करें, दैट इज़ डोपामीन, वो डैमेज हो गए। मेरे पास अल्जाइमर डिजीज़ जिसमें बार बार पेशेंट्स को भूल जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, उस कंडीशन में मेरा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमॉड्यूलेटर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज नाउ देर इज़ अ डैमेज ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ही नहीं है तो एसिटाइल कोलिन कहाँ से बनेगा? इस कंडीशन में मैं अपने पेशेंट को एक सब्सटेंस, कोई ऐसी ड्रग दूंगी जो मेरे पेशेंट के अंदर जाए और एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा दे। ठीक है, तो मेरे पास जो अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट हैं जिसके अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी है सीएनएस के अंदर, उनमें मैं जी एंटी कोलिन एस्टरेजेस दूंगी, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स ऐसे पेशेंट को मैं दूंगी। क्यों दूंगी? एज अ रेमेडी फॉर द लॉस ऑफ कग्निटिव फंक्शंस। अब जी कग्निशन क्या है? सेम फिजियोलॉजी में दैट इज़ पढ़ा था आपने, दैट इज़ रिलेटेड टू दी मेंटल फंक्शंस। आपके नॉलेज को, एक्वायरिंग नॉलेज को डील करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को, थॉट को, मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कग्निशन के अंदर। ठीक है, सो बच्चों टेक्रीन जो आपके पास ड्रग है उसको हम यूज़ नहीं करते। क्यों? बिकॉज वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। इसके कंपैरेटिवली मैं डोनिपेजिल, राइवास्टिगमीन और जी गेलेंटामीन की बात करूं तो ऐसे पेशेंट को तो इन ड्रग्स को मैं अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट में दे सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये देने से मेरा पेशेंट जी सेहतयाब हो गया, उसकी रिकवरी होगी, डिजीज़ ख़त्म होगी, क्योर हो गया। नहीं भाई, जो मेरे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं वो डैमेज हो गए हैं, वो वापस नहीं आने अब। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा, मेरे डिजीज़ जो बढ़ती जा रही है उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगा, लेकिन मेरे पेशेंट को रिकवर नहीं कर सकता, डिजीज़ की प्रोग्रेशन को ये स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो इन ड्रग्स का मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है? दैट इज़ वेरी जीआई डिस्ट्रेस। जीआई से रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर?